आप सभी विद्यार्थियों का इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इस टॉपिक में हिंदी से सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों को उन विद्यार्थियों के लिए जो यूपीपी री एग्ज़ाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं और इसके साथ साथ जितने भी आपकी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उन सभी में जो हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं वो सभी इस टॉपिक में हैं। तो आइए बिना रुके हम इसे शुरू करते हैं। और जो बच्चे इस चैनल पर नए हो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपकी तैयारी जो भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं बहुत ही अच्छे से करवाई जा रही है। तो आइए हम शुरू करते हैं। वेरी इम्पॉर्टेंट प्रश्न, ये सभी प्रश्न बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। पुल्लिंग शब्द नहीं है, पुल्लिंग शब्द नहीं है वेद, बुढ़ापा, दही या कथा। पुल्लिंग शब्द नहीं है, तो इसमें आपका कथा पुल्लिंग शब्द नहीं है। अगला है मेढक का स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? मेढक का स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? मेढकी, मेढकिन, मेढकीन, मेढकाइन। मेढक का स्त्रीलिंग सही होगा। प्रश्न नंबर दूसरे का उत्तर ए है मेढकी। अगला देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? ब्राह्मी लिपि से, खरोष्टी लिपि से, सिंधु लिपि से या अपभ्रंश लिपि से? देवनागरी जो हम हिंदी बोलते हैं उस लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए ब्रह्मलिपि से। अगला है लेखक में प्रयुक्त प्रत्यय है। लेखक में प्रयुक्त प्रत्यय है लेख, खा, अक या का? चौथा प्रश्न है, सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन नंबर सी अक। अगला है निरुत्तर। निरुत्तर का सही संधि विच्छेद है। निरुत्तर का सही संधि विच्छेद है निधन उतर, निर्धन उतर, निरुधन उतर, निर्धन उतर। सही आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए निधन उतर। अगला है प्रसिद्ध कहानी हार की जीत के लेखक कौन हैं? प्रसिद्ध कहानी हार की जीत के लेखक कौन है? छठवां प्रश्न है। सही आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी सुदर्शन। अगला है गागर में सागर, गागर में सागर भरने की उक्ति किस कवि के संबंध में प्रसिद्ध है? गागर में सागर भरने की उक्ति किस कवि के संबंध में प्रसिद्ध? बिहारी, रसखान, घनानंद या सूरदास? सातवां प्रश्न सही आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए बिहारी। अगला आपका प्रश्न है कादंबरी के लेखक हैं, कादंबरी के लेखक हैं बाणभट्ट, कालिदास, भारवी या दंडी? सही आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए बाणभट्ट। नौवां आपका प्रश्न है मीठी छुरी किस समास का उदाहरण है? मीठी छुरी किस समास का उदाहरण है? बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास या अव्ययी भाव समास? नौवां आपका प्रश्न है। सही आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए बहुब्रीहि समास। अगला स्त्रीलिंग की पहचान करो। स्त्रीलिंग की पहचान करो। पराठा, हलवा, खीर या रायता? 10वां आपका प्रश्न है। सही आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी खीर। अगला है वकील शब्द का बहुवचन क्या होगा? वकील शब्द का बहुवचन क्या होगा? वकीलाओं, वकीलों, वकला या वकीलियों? 11वां प्रश्न वकील शब्द का बहुवचन बताना है आपको। सही आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी वकीलों। अगला है अंडे का शहजादा होना का सही अर्थ है, या एक मुहावरा दिया हुआ है अंडे का शहजादा होना का सही अर्थ अनुभवहीन होना, कमजोर होना, चालाक होना या अनुभवी होना? सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन नंबर ए अनुभवहीन होना। अगला है रामायण किस भाषा में रचित है? रामायण ग्रंथ जो है वह किस भाषा में रचित है? अवधी, ब्रजभाषा, संस्कृत या खड़ी बोली? सही आपका उत्तर होगा 13वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी संस्कृत में। अगला है रिक्शा किस भाषा का शब्द है?
रिक्शा किस भाषा का शब्द है? जापानी, चीनी, अरबी या पुर्तगाली? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, जापानी। अगला आपका प्रश्न है, अशुद्ध बर्तनी युक्त शब्द का चयन करो। अशुद्ध बर्तनी युक्त शब्द का चयन करो। दरोगा, दारोगा, बारात, परीक्षा या परीक्षा। अशुद्ध, इसमें से कोई एक शब्द है जो अशुद्ध है। 15वां आपका प्रश्न है, सही आपका उत्तर होगा बारात। जो बारात है उसको हम लोग बारात कहते हैं, यह आपका अशुद्ध बर्तनी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक निश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक निश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है? यह, वह, वे या कोई। 16वां प्रश्न है, तो इसमें से ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि कोई जो होता है वह निश्चित नहीं होता। अगला आपका प्रश्न है, प्रत्युपकार। प्रत्युपकार में प्रयुक्त उपसर्ग है। प्रत्युपकार में प्रयुक्त उपसर्ग है प्रा, प्रति, पा या उपकार। 17वां आपका प्रश्न है, सही आपका उत्तर होगा प्रति। अगला है, महाभारत में किस रस की प्रधानता है? महाभारत में किस रस की प्रधानता है? वीर रस, रौद्र रस, विभत्स रस या शांत रस। 18वां प्रश्न है, महाभारत में किस रस की प्रधानता है? सही आपका उत्तर होगा 18वें का डी, शांत रस। अगला आपका प्रश्न है, पुल्लिंग शब्द छांटिए। पुल्लिंग शब्द छांटिए। पुलिस, दौलत, ताश या कसरत। इसमें से पुल्लिंग जो है उसी को आपको छांटना है। तो सही आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ताश या पुल्लिंग आपका है। अगला है, भारत का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है। भारत का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है ज्ञानपीठ, भारत भारती, पद्म भूषण या व्यास। 20वां प्रश्न, सही आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, ज्ञानपीठ। अगला आपका प्रश्न है, जा और इया। जा, आधा जा और प्लस इया द्वारा निर्मित व्यंजन वर्ण कौन है? ज्ञा, छा, त्रा या स्रा। 21वां प्रश्न है, आधा जा प्लस इया या निर्मित व्यंजन वर्ण आपको बताना है। सही आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, ज्ञा। जा और इया से मिलकर ही ज्ञा बनता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा का एक उदाहरण है। निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा का एक उदाहरण, ईमानदारी, लकड़ी, कुर्सी या परिवार। 22वां प्रश्न है, सही आपका उत्तर होगा कुर्सी। कुर्सी एक जातिवाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से निश्चयवाचक सर्वनाम पहचान कर लिखें। निम्नलिखित में से निश्चयवाचक सर्वनाम पहचान कर लिखें। क्या, कुछ, कौन या यह। 23वां प्रश्न है, सही आपका उत्तर होगा डी, यह निश्चित आपका होता है। अगला, ईमानदार शब्द का व्याकरण की दृष्टि से है। ईमानदार शब्द व्याकरण की दृष्टि से है, संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है या विशेषण है। सही आपका उत्तर होगा, ईमानदार एक विशेषता होती है यानी विशेषण है। आकर्मक क्रिया बताओ। आकर्मक क्रिया बताओ, गाना, खाना, काटना या उबलना। आकर्मक क्रिया बताओ, गाना, खाना, काटना, उबलना। 25वां प्रश्न, सही आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, गाना। तो इसमें वही प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसकी तैयारी आप अच्छे से कर लें, जिससे कि आप हिंदी में भी अपना अच्छा स्कोर कर ले जाएं परीक्षा में। आप सभी विद्यार्थियों का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।